तो विश्व गुरु है, कुछ नहीं है, अनपढ़ से कुछ नहीं आता, अंगूठा लगा दे भाई, तू छोड़ दे भाई देश चलाना, तेरे से कुछ नहीं होगा, चाय ही बेच। मोदी जी आप गलत जनरेशन से उलझ गए, यू विद द रॉन्ग जनरेशन मोदी जी, अब आप इस्तीफा देंगे। नीचता पे आ चुकी है संसद, हमें पता था आप कर सकते हो, पर अब इतने नीचे गिर चुके हो तो आप जितना गिर सकते हो गिरो, हम तो रेडी है। खा खा के पैसा शर्ट की बटन फट गई है, पेट फट गए इनकी, और बात नहीं कि कॉलेज पढ़वा दे, बच्चों का सारा भविष्य ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो यही होगा। हम आपको ब्लैंक पेपर देंगे, आप अंगूठा लगाइए, आपका रेजिग्नेशन हम खुद लिख लेंगे। आप इतने पढ़े लिखे नहीं है जो इस्तीफा दे सके। जो रेपिस्ट होते हैं उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता, ये लोग बेल पे रिहा कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट किया तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੌਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੌਠੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰੌਠੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾइन ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ भेजी है, बड़ी गिनती सब कुछ बाहरों आ रहा है, थे कोई नहीं भेज रहा, ना कि कोई खरीद रहा है। हमें नहीं पता उनकी शक्ल कैसी है, कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा, हमें बिल्कुल नहीं पता। ये यहाँ पे किसानों के लिए और इन स्टूडेंटों के लिए सब खाना आ रहा है, बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। ये पता भी नहीं कितों आ रहा है, कितों आ रहा है कितों नहीं आ रहा है। फड़ो भाजी, पर हजारां की गिनती है, सारे भुखा कोई भी नहीं कोई नहीं रह रहा भाजी भुखा, हर पिंडों आ रहे थे खाना। थैंक यू भाजी जी। ਦੂਰੋਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ये क्या कहना चाह रहे हो आप इस पोस्टर के जरिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके लिए? मोदी जी आप गलत जनरेशन से उलझ गए, यू विद द रॉन्ग जनरेशन मोदी जी, अब आप इस्तीफा देंगे। हम आपको ब्लैंक पेपर दे रहे हैं, हम आपको ब्लैंक पेपर देंगे, आप अंगूठा लगाइए, आपका रेजिग्नेशन हम खुद लिख लेंगे। आप इतने पढ़े लिखे नहीं है जो इस्तीफा दे सके। हम रोज आएंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक मोदी जी इस्तीफा नहीं देते। तो ऐसा है मोदी जी, अब आपकी बारी खत्म होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नौजवान है सारे के सारे एकदम ही खतरनाक ही वाले बंदे हैं। और सबसे बड़ा अमित शाह है। अमित शाह इतना क्या बोलूं मैं, गाली दे दूं फिर आ जाऊंगा न्यूज में। अमित शाह बताओ तो सबसे बड़ा गाली नहीं दे रहा, पीसफुल प्रोटेस्ट में गाली नहीं दे रहा, पर पीसफुल प्रोटेस्ट था। आपकी दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज करके उसको वॉयलेंस में कन्वर्ट किया। आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी कहाँ जाए जब बेटी में लाठी चार्ज हो रहा है। तो आपकी सरकार फेलियर है, आपकी सरकार एक फेलियर बन के रह गई है।
ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। We are not anti, we are anti silence. You can mute people not. क्या मकसद इस पोस्टर का? पोस्टर का मकसद ये है कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हम बस एंटी साइलेंस है। हमें यहाँ की अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जो बच्चे मरे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ राशन भेजा है। मोदी को भगाओ। सर एक मिनट, सर ये नारे विक्स की गोली खाओ, मोदी को भगाओ। मेलोडी बहुत खा लिया था इसने, मीठा मीठा बोल के बहुत चूना लगा लिया बिंक ने। अब जमाना है थोड़े कड़वे खाने का। अब विक्स की गोली खाओ, एक सेकंड सर पकड़ो आप। विक्स की गोली खाओ, मेलोडी को मोदी को भगाओ। थैंक यू सर। मेलोडी का तो कोई कसूर नहीं है, मेलोडी का सर इशू नहीं है, मोदी का तो है ना सर। तो वही है, विक्स की गोली खाओ, मोदी को भगाओ। मैं बोल के दिखाना पहले विक्स की गोली खाओ, मोदी को भगाओ, जल्दी जल्दी आओ, विक्स की गोली खाओ। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ समोसा ਦਾ भी प्रबंध किया गया। भाई साहब ये समोसों का भी आपने इंतजाम पूरा भर भर के कर रखा है? ये भी सारे आ रहे बाहर से ही? आओ जी, गरम गरम समोसे सब बाहर से आ रहा है जी, सब बाहर से आ रहा है। आप यहाँ पे बरता रहे हो है ना, सेवा कर रहे हो? हाँ जी, सेवा कर रहे हैं जी। अरे भैया समोसे लो, बस बस खा लिया, विस्की की ले ली गोली। फिर आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो भोजन? सर सब बंटवारे, हम भी हाथ लगवा रहे सर, सब बांट रहे, हम भी रुक गए सर सबको बांटने के लिए। से भेज रहे हैं से, और हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये आपके लिए भेजा जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि फंडिंग आ रही है, कैसे कई फंडिंग नहीं आ रही, फंडिंग सारी सामने है। सर लोगों का सपोर्ट है सर, वही कर रहे हैं और ये सीजेपी का सपोर्ट है। हर 5 मिनट में हर 5 मिनट में एक ऑर्डर आ रहा है, हर 5 मिनट में एक ऑर्डर आ रहा है, और कोई सस्ता ऑर्डर नहीं आ रहा, सब जेन्युइन चीजें आ रही है और सब अच्छा खाना आ रहा है, सब लोगों का सपोर्ट है ये। सर ये 24 घंटे से चल रहा है, कोई बड़े आदमी की तरफ से, सब सीजेपी वालों ने करा है ऑर्गेनाइज, सब उसी के सपोर्ट में। कौन सा चैनल है सर आपका? सब लोगों की तरफ से यही फंडिंग, आप यही फंडिंग है। टेस्ट तो करो सर, कुछ तो खाओ। बहुत अच्छा मैंने खाया, पी लो सर। मैंने खाया, मैंने बहुत अच्छा बना। मैं एक बात कहूं, मैंने कहा भाई देश वक्त बनो, अंत वक्त नहीं। यहाँ पे फंडिंग है और कहीं से नहीं आ रही, अपने ही देश के मेंबर है सारे के सारे। टेस्ट करो ना। मैंने करा, बहुत स्वाद है। और ये आप भाई कह रहे हैं कि ये अपने जुमा के लिए दोस्त भेज रहे हैं बाहर से। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। आप प्रोटेस्ट मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, पहले उसका टेस्ट करेंगे। मैंने करा टेस्ट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। खाइए मैम, और ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी सर, हम भी आए हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ तजर्बा देखा हो रहा है। हम जो भी देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया देख पा रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट कामयाब हो रहा है और हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। बच्चों का साथ दे रहे हो आप? बच्चों का साथ देना है बिल्कुल, और हमारी जो दिल्ली की जनता है या इंडिया की जनता है उनको भी आए, वो भी आए और वो भी यहाँ पर साथ दे और हमारे साथ खड़े रहें। जी बिल्कुल, वकीलों ने भी फुल सपोर्ट मिल रही है, अपनी प्रैक्टिस तो बाद इत्थे आ रहे हैं। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਭੀੜ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ प्रोटेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ डटे हुए ने। कौन कहाँ से भेज रहा है ये? भाई इसका कुछ पता नहीं, कौन लोग घर से बैठ के समर्थन कर रहे हैं, कोई मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह से समर्थन कर रहे हैं भाई लोग, सभी के लिए खाना भेज रहे हैं। खाने की कोई देख रहा हूँ कमी नहीं है, महंगे से महंगा खाना इधर आ रहा है बच्चों के लिए। भाई महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा खाना आ रहा है, ये नहीं कोई तो वैसे ही भेज रहा है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों से खाना आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश खाना आ रहा है भाई।
अच्छे से अच्छा खाना, बिल्कुल फ्रेश खाना आ रहा है और जब बहुत जरूरत से ज्यादा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आप कितनी देर से खिला रहे हो, अभी भी खत्म नहीं हो रहा। भाई खाने की कमी नहीं, खाने वालों की कमी है यहाँ पे। यहाँ पे खाना इतना है, खाने वाले लोग नहीं है। खाना ज्यादा है, खाना ज्यादा है, खाने वाले बहुत कम है यहाँ पे। कितनी गिनती आती है यहाँ पे, कितने विद्यार्थी इकट्ठे हुए होंगे यहाँ पे? कम से कम 50-60 हजार से ऊपर होंगे आज भी। इतनी गिनती में आप रोज आ रहे हो? जी भाई रोज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, संख्या अनलिमिटेड है, गिन नहीं सकते लोग। लाख भी पार हो जा रहे हैं बच्चे। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ कितने लोग थे? उस दिन तो कई भाई जिस दिन लाठी चार्ज हुआ उस दिन कम से कम 2 लाख लोग थे, 1.5-2 लाख, ठीक है ना। और बाहर से लेके यहाँ तक पब्लिक ही पब्लिक। देखो, और ये खाना होने लेके आए हो वीर, कहाँ से लेके आए? जोमेटो से कहाँ से भेजा गया? ये रेस्टोरेंट से। ऑर्डर कहाँ से हुआ पीछे से? ये पता नहीं, ये तो पता नहीं है ऑर्डर कहाँ से हुआ, पर देखो खाना आ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ? जी भाई इतने दिन यहीं पे रहेंगे जितने ये चलेगा। ਔਰ यहाँ पे ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, अलग-अलग तरह के पोस्टर लेके पहुंच रहे हैं। इसका क्या मतलब है इस पोस्टर का? इसका मतलब ये है कि इनमें इतनी भी अकल नहीं है कि अपना काम जो इन्हें खुद से करना चाहिए वो ठीक से कर पाए। तो मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया में है क्या? ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये देखो अलग-अलग तरह का ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ आ देखो मैडम एक पोस्टर है, आप दे दो ना रिजाइन जी, ये क्यों लेके घूम रहे हो? क्योंकि पब्लिक की डिमांड है, सारे बच्चे यही चाहते हैं कि रिजाइन मिल जाए ताकि थोड़ा बेटरमेंट हो सके। हाँ, तो मोदी जी का सीधा रिजाइन एक का जाएगा फिर एक एक करके सबका आएगा। धर्मेंद्र प्रधान से शुरू होगा, फिर वो बात जाएगी वहां तक। थैंक यू। और इस तरह ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। देश बचना बीजेपी नहीं, देश बचाना, देश बचाओ बीजेपी नहीं, देश बचाओ बीजेपी नहीं। Yes sir, we are supporter of Indian, we are not supporter of any political party, we support only Indian nation, thank you। और ये देखो बड़ा जबरदस्त है ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Stay free is way more secure than a system at least doesn't leak। हाँ, क्या मतलब है आपके इस पोस्टर का, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मेरी मांगे पूरी हो और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। हाँ जी, कोई ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। प्रोटेस्ट था इसलिए लाठीचार्ज हुआ, रेपिस्ट होता तो अब तक नेता बन जा चुके होते। ये क्या कहना चाह रहे हो आप इस पोस्टर की वजह? जो रेपिस्ट होते हैं उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता, ये लोग बेल पे रिहा कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट किया तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया। ये सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। अगर ऐसी सजा रेपिस्ट को मिले ना तो रेपिस्ट दोबारा रेप करने की सोचे भी ना। बच्चे आप तो बहुत छोटे हो, आप प्रोटेस्ट में खड़े हो। सर मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ और नीट मुझे भी देना है आगे जाके, तो
इसके लिए बोलना तो बनता है ना, और ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए। हम नहीं लड़ेंगे ना तो सिस्टम हार जाएगा, हम लोग हार जाएंगे। कितने दिन प्रदर्शन और करोगे? जब तक नहीं मिल जाता हमें इंसाफ, जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक तो करेंगे। जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋਗੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਫੂਡ ਦੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ इधर देखो तुसी बच्चे इनकी औकात नहीं है कॉलेजेस बढ़वाने की, ठीक है? पेपर लीक करवा रहे हैं इनकी औकात नहीं है कि कॉलेजेस बढ़वा दें। खा खा के पैसा, शर्ट की बटन फट गई है, पेट फट गए, इनकी औकात नहीं कि कॉलेज बढ़वा दे। बच्चों का सारा भविष्य ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो यही होगा, एक नशेड़ी को तुम शिक्षक को बनाओगे तो यही होगा, ठीक है? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है। एक अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है? विश्व गुरु है, कुछ नहीं है। अनपढ़ से कुछ नहीं आता, अंगूठा लगा दे भाई, तू छोड़ दे भाई देश चलाना, तेरे से कुछ नहीं होगा। चाय ही बेच। एक गरीब अपने यहाँ से भी गरीब ही होता, उसको कितना पैसा देता वो रहेगा गरीब ही, अपनी आदतों से भी गरीब ही रहेगा भाई साहब। और जेड़ा ये देखो जेड़ा प्रदर्शन, फिलहाल आपका प्रोटेस्ट कितनी देर चलेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ भाई साहब, तब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं करूंगी। जब तक मैं जिंदा तब तक करूंगी। सब कुछ छोड़ के और क्या, यही आएंगे क्या? नहीं तो लोग मानेंगे तो और बोलेंगे। हाँ जी बताइए। मांगे जब तक पूरी नहीं होती यहाँ ही रहोगी? क्यों नहीं रहेंगे? हमारी हक की बात है। अगर सरकार हमारी हक नहीं सुन रही है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि एज अ पीपल ऑफ इंडिया उनको अपनी आवाज सुनाई दे। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हो कोई हो, सरकार कहती है कि बैठकर बातचीत कर लेते हैं। कोई बातचीत नहीं भाई। बातचीत के लिए बुलाया गया था ना, क्या बात? अगर आप खुद बताओ, आप मीडिया से हो, 21-22 दिन हो गए, ऑलमोस्ट अ मंथ होने वाले, अभी तक कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं हुआ था। आप बात करते हो कांग्रेस की, आप बात करते हो इतने सारी सरकार की। मैं कह रही हूँ कांग्रेस भी रहता, आप भी रहता, या बीजेपी भी है, अगर उन्होंने ये काम किया है, ये गलत किया है, तो हम उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। ये हमारा हक है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आके। और विद्यार्थी कह रहे ने कि असी अपना हक मांग रहे हैं और असी आवाज आ जी चुक रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। तक विच सिख नौजवान भी समर्थन देन आ रहे। तुसी भी आ रहे हो जी? हाँ जी। कित्थों आए तुसी? दिल्ली। दिल्ली तो की इरादा तुहाडा हुण इस प्रोटेस्ट दे विच? इरादा यही है ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਨੀਟ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं कि हम हर धर्म हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, इसको अपना दूर दूर से समर्थन दे रहे हैं। यस। ये क्या कारण है कि ये बड़ा हो गया इतना? बिकॉज सबको अब समझ आ रही है, अगर धीरे धीरे से शुरू हुआ था ना, एवरीवन इज कमिंग, बिकॉज मोस्टली बहुत ही लोग थे जिन्होंने नीट दिया था, आपको भी पता है, सबके साथ नाइंसाफी हुई थी, सब डर रहे थे। बट अब ये इतना ज्यादा देख के कि सब प्रोटेस्ट है, सब साथ में है, सोनम वांगचुक जी साथ में, तो इसलिए सब अब कंबाइन होके सब आ रहे हैं, हर रीजन के लोग। भाई ये आपने लिखा है कि तुम गुलाम ही सही थे, महात्मा गांधी कह रहे हैं, उनकी तस्वीर लगाई है। ये तो आप बहुत गर्म तरीके से बोल रहे हैं। इसमें कहाँ गरमाई है बताइए? गरमाई आपको दिख रही है तो मैं तो बड़े प्यार से कह रहा हूँ। मैं भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज महात्मा गांधी होते तो वो कहते कि भाई तुम गुलाम ही सही थे, कि आज़ादी मिलने के बाद भी अगर तुम्हारी ये इस तरीके की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि जो स्टूडेंट्स तक को नहीं छोड़ रही, स्टूडेंट्स को मार रही है, लड़की औरत बच्चे कोई नहीं देख रही, पेल रही है ऐसे ही, तो ये कौन सी गवर्नमेंट है जो बस अपनी पावर को दर्शा रही है? ऊपर से अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी लो कि यार हमारी कुछ गलती थी, ये सिस्टम में फॉल्ट्स है, उसको एक्नॉलेज करो कि यार ये दिक्कत है, अब हम इसको ठीक करेंगे एंड एग्जामिनेशंस को फेयरली कंडक्ट कराएंगे। वो चीज़ भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे हम नीट का जिसने पेपर लीक करा सरकार के। अच्छा, पिछले साल 2-3 साल, पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए,
कितनी कार्रवाई करी है आप एक बार बता दीजिए मुझे। कहने से थोड़ी ना होता है। गांधी जी जब बैठे थे भूख हड़ताल पे, उनकी बात सुनी थी अंग्रेजों की सरकार ने। यहाँ पे सोनम वांगचुक बैठे थे, उनकी आवाज नहीं सुनी 1 महीने से, उनको सीधा उठा के ले गए। ये क्या तरीका है? ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਗੈरह नहीं। बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टूडेंट्स जो है, जो यूथ है, वही फ्यूचर है कंट्री का। तो उसके साथ आप ऐसे करोगे तो फिर क्या फ्यूचर रहेगा? ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨ ਜ਼ੈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ है। तो देखोगे मोदी सबका बोझ है। चलो आगे मैं पढ़ भी नहीं सकता। मेरे ऐसा क्यों लिखा आपने? ये मैंने अपने आप से लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जैसा काम वैसा नाम। हाँ जी, वैसा नाम लिखा है। हाँ। ऐसा कैसा गलत काम तो नहीं करा उन्होंने? पेपर कहते नहीं लीक है, स्टूडेंट को पेपर लीक किया, इतना लोगों को मारा है, उन लोगों ने इतने स्टूडेंट्स को मारा है। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं ऐसे करूंगा। विद्यार्थी के लिए अब की बार अंतिम संस्कार, जो हम नहीं सुनेगा उसका हम क्या करेंगे, उसका अंतिम संस्कार ही कर दो। फिर भगाओ यहाँ से, बीजेपी को हटाओ, जो ना तो किसानों की सुनता है ना युवाओं की सुनता है। बीजेपी तो कहते विश्व गुरु बना रहे हैं तभी जीत रहे हैं। विश्व गुरु ये है, विश्व गुरु हमें लाठी मार रहे हैं, बम मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ये विश्व गुरु है। ऐसा विश्व गुरु नहीं है, हमें नहीं चाहिए इसका विश्व गुरु। तो फिर अब आपकी मांगे तो बढ़ रही है कि अब सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। सरकार को हटा देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, अब युवाओं की सरकार बनेगी। युवा मोदी आज आइए, क्या लिखा आपने? इस पे लिखा है मोदी आज आपकी 13वीं है। हाँ, अलग अलग तरीके नाल प्रोटेस्ट जाहिर कराया जा रहा है। तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नारे लगा रहे हो, संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब का भी नाम, भगत सिंह के भी नारे लग रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैसेज सिर्फ एक बात का देना चाहते हैं, इस्तीफा इस्तीफा नहीं 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 नहीं, मैसेज सिर्फ एक है, क्लियर है कि इनकलाब लिखने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, इनकलाब लिखने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, और इस देश में पढ़ने के लिए भी लड़ना पड़ता है। इस देश में पढ़ने के लिए भी लड़ना पड़ता है, और लड़ते लड़ते हमें मरना भी पड़ता है, और लड़ते लड़ते हमें हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी युवाओं के लेके नीम का पत्ता पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी। हेलो जी, क्या फिर अब तक आगे क्या प्लान आपका? जब तक हम युवाओं को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक आप संघर्ष करते रहोगे? बिल्कुल संघर्ष करेंगे हम, आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे हम। आपकी मांग है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमको। उसके बाद आपको लगता है कि पेपर लीक बंद हो जाएगा? बिल्कुल होगे। आपको लगता है इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जितना डीले करेगा हम मोदी से भी इस्तीफा मांगेंगे, जितना डीले करेगा। ऐसे ऐसे आपने पकड़ पेपर लीक नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा।
परंतु जो जख्म दिए हैं उस पेपर लीक ने, उस जख्मों पर एक हल्की सी सिर्फ मिट्टी की परत चढ़ेगी। 20 बच्चे मरे, एक इस्तीफे से काम चलेगा? है क्या काम चलेगा बताइए जरा, है चलेगा काम? एक इस्तीफे से 20 बच्चों की मौत का काम कभी नहीं चलेगा भाई, कभी नहीं चलेगा। सिर्फ एक मिट्टी की परत चढ़ेगी। अगर दोबारा से वो परत हटी तो फिर एक और इस्तीफा आएगा, इस्तीफे पर इस्तीफा आएगा, फिर परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा तब शायद जाकर के कुछ रुक जाएगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो कोई ना कोई बिस्कुट लेके आ रहा, कोई किस तरह नाल आ रहा, देखो तो कोई बिस्कुट देके गया। हाँ, छात्रों मान नहीं सहेगा, न्याय लेकर गया। शिवाकांत तिवारी जी तिवारी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जब जब क्रांति आई है, युवा क्रांतिकारी आगे आया है। आप देखिए, हिंदुस्तान का किसान जब किसान आंदोलन कर रहा था, ये आरएसएस बीजेपी के लोग किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे। जब राम मंदिर की चोरी हुई तब लोगों ने आवाज उठाई राम मंदिर पर, तो उनको हिंदू धर्म विरोधी कहने लगे हैं। आज जो युवा आंदोलन कर रहा है, तो आज युवा के आंदोलन को ये आतंकवादी कह रहे हैं। आतंकवादी के तरीके यहाँ के पुलिस प्रशासन उनके साथ सलूक कर रही है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, भारत तब महान है जब भारत का किसान नौजवान दोनों महान होंगे। अगर भारत का किसान कमजोर होगा, नौजवान कमजोर होगा, तो आपका भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, कभी मजबूत नहीं हो सकता है। आज हम लोग फतेहपुर जनपद में हमने कल बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था। इसके पहले लगातार आज कई दिनों से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार इंडिया अलायंस के तरफ से हम लोग मदद कर रहे हैं। पार्टी के दिशा निर्देश है कि आज हमारे युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर जब तक इस्तीफा नहीं होगा, सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ वो भी जाहिर कर रहे हैं। आज 22 जुलाई हो गया, आगे क्या लगता है कितनी देर और चलेगा ये प्रोटेस्ट? मुझे लगता है कि जो गलतियां संसद ने करी है, पहली बात तो सोनम वांगचुक सर जी को जो उठाया है उसके बाद भीड़ बढ़ी है, और ऊपर से जो लाठीचार्ज और वायलेंस स्टूडेंट्स पर हुआ है उसके बाद डबल भीड़ पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता अब ये रुकेगा। और मेरे को ये ज़रूर कहना था कि हम लोग वहाँ पे 8:30-9 बजे से थे, बहुत सारे दोस्त मेरे, और एक भी बार किसी भी बच्चे ने किसी भी कोई तरीके की हिंसा नहीं करी, कुछ नहीं करी। 2 बजे लंच के बाद हमारे सामने सब कुछ शुरू हुआ है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो टीयर गैस वो लेकर आए, लाठी खाई है, मैंने खुद लाठी खाई है, बहुत सारे लोगों ने लाठी खाई है, और ये कोई तरीका नहीं था अपने बच्चों को ऐसे रिस्पॉन्ड करने का, ये कोई मतलब ही नहीं था। आप पीसफुली कर रहे थे, बट आपका ये रोसा कि उस दिन धक्का हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जो कुछ भी हुआ पुलिस की तरफ से, वो सही नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। और ये तो मैं गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत सारी जगह थे, हम जनपद थे, हम सीपी थे, हम पूरे दिन घूमे हैं, और वहाँ पे हर बच्चा प्यार से तमीज़ से नारे लगा रहा है, बैठा हुआ है। और ये 2-3 बजे के बाद लंच के बाद ये सीधा पुलिस की तरफ से शुरू हुआ है। वो तो वीडियोस आपने देखी होगी, पत्थरबाजी वो खुद कर रहे हैं, वैन वो खुद तोड़ रहे हैं, और सारा इल्ज़ाम बच्चों पर आया है। कितने बच्चे जख्मी हुए? हालांकि जो अलग अलग हॉस्पिटल में कई बार चले जाते हैं, अपने इलाज पे भी वो चले जाते हैं, कितने बच्चों को चोटें लगी होगी उस दिन? चोटों का आइडिया तो मुझे नहीं है सर, पर आंकड़ों के हिसाब से न्यूज़ में तो आया है 100-200 लोग हैं हॉस्पिटल में। पर आपको ये लगता है जो ब्रुटैलिटी थी पुलिस की, वो
अच्छा नहीं लगा क्योंकि बिल्कुल नई जनरेशन थी जो प्रोटेस्ट कर रही है। जी मतलब हमने एक भी मौका बहुत ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था, माने इवन दो सीजेपी और उन सब ने कोई ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, पर बहुत ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने अपनी तरफ से कुछ भी हिंसा चालू नहीं करी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कर भी दी हिंसा, तब भी उन्होंने वापस कुछ नहीं किया है। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ टाइम और लग सकता है, कई दिन और लग सकता है, तो बहुत लंबा हो सकता है, तो क्या तैयारी है? जी हम तो तैयार हैं, और मेरे को लगता है मैं सबके लिए कह सकती हूँ कि सब लोग तैयार हैं। आपको जितना आप नीचता पे आ चुकी है संसद, हमें पता था आप कर सकते हो, पर आप इतने नीचे गिर चुके हो, तो आप जितना गिर सकते हो गिरो, हम तो रेडी हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। अब की बार अंतिम संस्कार और हेलमेट भी लेके पहुंचे आप, की कारण है था? भाई सेफ्टी जरूरी होती है। ये तो बहुत गर्मी है, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ भाई पर कहीं और गर्मी दे देंगे तो क्या करेंगे? जी तो थोड़ा गर्मी सही लेंगे। हाजी भाई ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ भाई डिफरेंस इज क्लियर है। इन्फ्लेशन तो हो ही गई है ना, पेट्रोल के प्राइसेस देखो कहाँ चले गए हैं। ये तो मॉक करने का तरीका है ताकि समझ आए। टैक्सेस तो इतना ले रहे हैं पर काम क्या कर रहे हैं? टैक्सेस तो इतना ले रहे हैं। ये तो बस एक तरीका है उनको बताने का कि महंगाई का, पेट्रोल इथेनॉल मिला के भी इतना महंगा दे रहे हो तो क्या फायदा? महंगाई आप उठा रहे हो, महंगाई की बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए आपका लगता है? महंगाई लगता है घटेगी महंगाई? पानी पीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं, जब तक ये सरकार है मेरे को लगता महंगाई घटने वाली है। क्या सोल्यूशन है महंगाई? सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए उन्हें, जो भी गलत हो रहा है यहाँ पे। सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा देना सीखो पहले तो। इनको डर है ना, एक बार इस्तीफा एक मंत्री देगा तो सबको देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार नहीं है ये गन्ने का जूस बेच रहा है भाई ये क्यों 103 रुपए पेट्रोल, 103 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों कर रखा है? इतना महंगा क्यों है पेट्रोल हमारे यहाँ पे? 170 रुपए प्योर पेट्रोल, वो भी E20 से मिलावट वाला पेट्रोल। यहाँ पे सब बच्चे आ रखे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब उम्र के लोग हैं, हर चीज के लिए लड़ रहे हैं, नीट के लिए। देश में इतनी सारी करप्शन इतना है हमारे यहाँ पे, नीट के पेपर 2 बार इस साल लीक हो गए, स्टिल इस्तीफा नहीं दिया। अरे भाई साहब आप भी हेलमेट इतनी गर्मी में लेके खड़े हो यार, सांस नहीं पहले भी आए थे, हमने देखा है किस तरह लाठीचार्ज करते हैं लोग, देखते भी नहीं है कि कहाँ मार रहे हैं। हमारे दोस्तों के सर फूटे हैं, हम अपना बचाव करके आ रहे हैं, सर पे पाँव पे लोगों के पैर टूटे, लोगों के पैर छिल गए, हमारे सामने आंसू गैस के गोले। आप खड़े हो, आप कुछ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे, आप कुछ बोलो चाहे आप ना बोलो, अगर आपको उन्हें मारना है तो वो मारेंगे ही मारेंगे। सर पे मुझे मारा था यहाँ पे, फिर मैंने सर हटाया, सर बचाने के लिए अपना हाथ किया तो हाथ पे मुझे लगा ये चोट आई है। ये 20 तारीख की बात है, सुबह 11 बजे की। हाँ हम यहीं पे थे, 21 दिनों से यहीं पे थे हम। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ 15 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।